Brahma says Krishna is God, Lord Shiva says Krishna is God, Indra says Krishna is God, Varuna says Krishna is God, Agni says Krishna is God, and Krishna says yes, I am God. सुन इतना बेटे बात सुन। दैवम तु न मया शक्यम कर्म कर्तुम कथंचन। मैं भी इंसान हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भी अपनी सीमा में रहकर काम करता हूं। कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि मैं ईश्वर का भक्त तो हूं, योगाभ्यासी तो हूं, ईश्वर की वेदवाणी को तो मानने वाला हूं, परंतु मैं स्वयं ईश्वर नहीं हूं। यह गीता का उपदेश है। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम। कैसा है वो भगवान? कृष्ण के शब्दों में कह रहा हूं, सूक्ष्म है, अविज्ञेयम, आंख का विषय नहीं है, देखा नहीं जा सकता, वो निराकार है, सर्वव्यापक है, जैसा वेद में कहा है, स पर्यागात् शुक्रमकयम न तस्य प्रतिमास्ति। कृष्ण उस ईश्वर को मानते, उसी का उपदेश कर रहे हैं। आप कहेंगे अवतार नहीं तो कृष्ण ने ये क्यों कहा? यदा यदा ही धर्मस्थ कहा। ये कृष्ण ने नहीं कहा, ये भारत वर्ष के अनेक तपस्वियों ने, क्रांतिवीरों ने कहा। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी कहा था, हे प्रभु यदि मेरा जन्म हो तो इस भारत में हो, जिससे मैं अपनी भारत मां की जंजीरों को काट सकूं और यहां की व्यवस्था को वेदानुसार चला सकूं। ये शब्द ऋषि दयानंद के भी हैं। उठाओ दयानंद के पत्र और विज्ञापन। वो कहते हैं मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा इस भारत में जन्म हो और मेरा ये वेदों का कार्य पूर्ण हो, समूचा विश्व धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो। और यही भावना कृष्ण की है तो कौन सी बुरी है? कि मेरा भारत भूमि में जन्म हो, मुझे सेवा का अवसर मिले, मैं अधर्म को हटाकर धर्म की पताका फहरा सकूं। यही तो सारे जीवन में कृष्ण ने काम किया, तो कौन सी गलती की? नहीं, वो तो अवतार थे। चारों वेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, कर्मकांड के समस्त ग्रंथ, कहीं भी अवतार का नामो निशान नहीं है। अब चलो अवतार को बता देता हूं। कोई कहता है ही तो लो, सुन लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने अवतार? लगभग 10। कलयुग में 1, कल की पता नहीं हुआ या नहीं, सुनते जाना। द्वापर में 2, कौन कौन? कृष्ण और बलराम। त्रेता में 3 और सतयुग में सबसे ज्यादा। अवतार होता कब है? कब होता है जी? जब पाप बढ़ता है। जब पाप बढ़ता है तब अवतार होता है। इसका मतलब है जहां ज्यादा अवतार हुए हैं वह युग सबसे अधिक पापी युग रहा होगा। इस गणित को यदि लगाओ तो इसका यह अर्थ निकला कि सतयुग सबसे घोर पाप का युग था। बोलो आप स्वीकार करोगे? या तो सतयुग को पापियों का, गुंडों, बदमाशों, आतंकवादियों का युग मान लो, और या फिर अवतारवाद को छोड़ दो, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा जी, दूसरी बात, पाप बढ़ता है अवतार होता है। 10 लाख लोग कट गए जब ये देश बटा, कोई अवतार नहीं हुआ? हुआ? मैं आपसे पूछता हूं। कश्मीर कट गया, 5 लाख लोग उधेड़ के फेंक दिए गए, कोई अवतार नहीं हुआ? कत्लेआम हो रहा है धरती के ऊपर, कोई अवतार नहीं हो रहा। और यही गीत हमारी बहनें ब्रह्मा कुमारियां गाती रहती हैं। कभी तो कहती है बस 1975 में दुनिया समाप्त होने वाली है, बस अब सतयुग आने वाला है, अब अवतार होने वाला है। मैंने कहा होता क्यों नहीं? बोले पाप बढ़ेगा अवतार होगा। मैं कहा दिन रात दबा के पाप करो ताकि अवतार आ जाए। वैसे तो आता नहीं, तो दिन रात थोक के भाव में जल्दी से पाप करो ताकि रातों रात अवतार हो जाए। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वेद से विरुद्ध, सत्य सनातन वैदिक धर्म से विरुद्ध है, हिंदू भारतीय संस्कृति से विरुद्ध है, और ऐसे पाखंडियों को धर्म का काखा गा नहीं आता। उनके हृदय में मैं कहूंगा योगेश्वर कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। क्या परिणाम निकला इसका? सुनिए, हर व्यक्ति बन बैठा अवतार, मैं अवतार हूं कृष्ण का। 10 गोपियां नचा रहा है, मुकुट बांध लिया है, ड्रामेबाजी कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, समाज को बांट रहा है। यह भ्रष्टाचार शुरू हुआ।